Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and I'm back with a new video from the session Fundamental Unit of Life. So today we are going to discuss one of the most important organelle for all the forms of life. अब मैं all the forms of life क्यों बोल रहा हूँ उसका एक रीजन है, because we are going to discuss about plastids today. Plastid, the kitchen house of the cell, and सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिस प्रोसेस से लिविंग वर्ल्ड में बायोमास ऐड होता है. बायोमास मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस थ्रू विच द बायोमास इज एडेड टू द लिविंग वर्ल्ड. अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो किसी भी लाइफ फॉर्म को फूड अवेलेबल ही नहीं होगा, बिकॉज वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. हाँ, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर्बीवोर्स डायरेक्टली डिपेंडेंट है, कार्निवोर्स इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, बट दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोसेस photosynthesis, and this process is performed by an organelle, and इसको one of the most important organelle कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसी पे बेस्ड है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो ये वो सिस्टम है, ये वो कंपोनेंट है सेल का विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द मशीनरी. मशीनरी मतलब वो सारे कंपोनेंट्स, वो सारा टूल जो इस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है. बात समझ में आ रही है ना? तो प्लास्टिड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेले ऑफ द सेल, बट मेनली इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बिकॉज प्लांट्स आर responsible, or plants are autotrophic, and plants responsible for the formation of the biomass, or they are capable to perform photosynthesis. बात समझ में आ रही है ना? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब भी यही है कि they are capable to manufacture their food, they are capable to synthesize their food by the process of photosynthesis. So the organelle plastid was discovered by Haeckel in 1865. तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक ऑर्गेनेले का डिस्कवरर भी आपको पता होना चाहिए. तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हैकेल इन 1865. एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको दिमाग में रखनी है, प्लास्टिड का मतलब क्लोरोप्लास्ट ही है, क्योंकि क्लास 9th के लेवल पे इट इज मेंशन इन योर बुक दैट प्लास्टिड हैज 3 टाइप्स: ल्यूकोप्लास्ट, chromoplast and chloroplast, but actually the chloroplast is the real plastid. बात समझ में आ रही है ना? तो प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट दोनों एक ही चीज है, दोबारा आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सो अगर मैं प्लास्टिड के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो इट सिंपली मीन्स कि मैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं. तो प्लास्टिड्स में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेस है, विच मीन्स कि क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेस है. तो ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन. क्लियर ना? तो पहले आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग डिस्कस कर ले. तो दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन, ओके, यहां तक. और इसको और डीपर लाना पड़ेगा, क्योंकि ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो है दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन. ओके, तो देयर आर 2 मेम्ब्रेन्स, दैट्स व्हाई प्लास्टिड्स को डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेले बोला जाता है. क्लियर ना? तो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. एंड नंबर 2, दे आर स्फेरिकल और डिस्कॉर्डल इन शेप. स्फेरिकल मीन्स समथिंग लाइक ओवल. तो इसका स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ओवल है स्ट्रक्चर में, डिस्क लाइक है. डिस्क मतलब स्लाइट सर्कुलर, फ्लैटेंड. तो ये भी स्ट्रक्चर आपको स्लाइट डिस्क लाइक भी दिख रहा है. तो स्फेरिकल और डिस्कॉर्डल स्ट्रक्चर. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है रिलेटेड टू प्लास्टिड, दैट देयर एवरेज साइज इज 4 to 6 माइक्रोन. तो शेप स्फेरिकल और डिस्कॉइडल, बट साइज 4 to 6 माइक्रोन. अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्लास्टिड में 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं.
और इस चीज को आप बहुत डिटेल में समझें। अदरवाइज अगर आपने प्लास्टिड ऑफ 9th नहीं समझा तो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसमें आपको फोटोसिंथेसिस को डिटेल में स्टडी करना है, तो वहां ये डिफिकल्टी आप फेस कर सकते हैं। सो द टू डिस्टिंक्ट रीजन्स आर ग्राना एंड स्ट्रोमा। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये ग्राना एंड स्ट्रोमा एक्चुअली है क्या। तो फर्स्टली ग्राना। अब देखिए ग्राना की भी ये चीज आपको दिख रही है ना, ये नंबर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना। अगर एक सिंगल सैक की मैं बात करूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर सिंगल सैक की बात करूं लाइक दिस, अगर एक ही सैक है तो दिस इज नोन एज थाइलाकॉइड। ठीक है, तो ये सिंगल अगर सैक है तो थाइलाकॉइड, और बंच ऑफ थाइलाकॉइड, सपोज ये बंच है, ये बंच है, तो बंच ऑफ थाइलाकॉइड, सारे बंचेस ही है ना, तो दिस बंचेस ऑफ थाइलाकॉइड आर नोन एज ग्राना। क्लियर? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड नंबर 2, ग्राना जिस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, मैट्रिक्स के लिए मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, फ्लूइड with the mixture of other molecules. Okay, तो इट्स अ डेंस फ्लूइड, और ये डेंस जो फ्लूइड स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रोमा। तो ये टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, ग्राना एंड स्ट्रोमा। अब एक छोटा सा रोल और डिस्कस कर लेते हैं अबाउट ग्राना एंड स्ट्रोमा, या अभी पहले हम लोग स्ट्रक्चर कवर करते हैं, फिर थोड़ा सा जब इसके फंक्शंस को हम लोग कवर करते हुए यहां पे स्पेस थोड़ा वैकेंट करेंगे, तब इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये चीजें समझ में आ गई ना कि स्ट्रोमा क्या है एंड ग्राना क्या है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसके लिए मुझे थोड़ा सा ग्राना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो प्रोसेस है ना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, that they are responsible for the production of food by the process of photosynthesis। तो ये प्रोसेस ग्राना से स्टार्ट होता है, बिकॉज ग्राना कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट्स। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, दैट ग्राना कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट्स। इट मींस कि क्लोरोफिल ग्राना के अंदर प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल एज वेल एज जो अदर पिगमेंट्स हैं क्रोमोप्लास्ट के, लाइक कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स, उसको भी अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सारा पिगमेंट्स यहां प्रेजेंट होगा ग्राना के अंदर। ठीक है, तो दीज आर द पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो क्लोरोफिल एंड जो अदर पिगमेंट्स हैं क्रोमोप्लास्ट के, वो सब कुछ इसी में प्रेजेंट है। तो फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट इवेंट है ना, लाइट रिएक्शन, वो ग्राना में कंप्लीट होगा। बात समझ में आ गई आपको? बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द और इनसाइड द ग्राना। क्लियर ना? और ये जो स्ट्रोमा है ना, इस स्ट्रोमा में नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी स्ट्रोमा में जो प्रोसेस होगा उसे डार्क रिएक्शन बोलते हैं, बिकॉज फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। ओके, तो दीज टू इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जस्ट रिमेंबर दैट ग्राना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। और ये लाइट एंड डार्क रिएक्शन टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के। अब बात समझ में आई आपको, क्यों प्लास्टिड को रिस्पॉन्सिबल माना गया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स के लिए भी कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक द फर्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट, एंड ल्यूकोप्लास्ट को कलरलेस प्लास्टिड बोला जाता है। उसका रीजन ये है, ल्यूकोप्लास्ट कभी भी डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट को फेस नहीं करता, विच मीन्स कि ये उस पोर्शन पे, उस पार्ट पे प्रेजेंट है जिस पार्ट का डायरेक्ट एक्सपोजर होता ही नहीं है सनलाइट से। अब किस पार्ट का, प्लांट में किस पार्ट का डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होता है सनलाइट से, ये अंडरस्टूड है, रूट्स का
या अंडरग्राउंड स्टेम्स का। और आप जानते हैं पोटैटो भी अंडरग्राउंड स्टेम ही है ना। और पोटैटो का मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च का स्टोरेज क्या इंडिकेट करता है कि ल्यूकोप्लास्ट आर मेनली मेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। ओके, सो ल्यूकोप्लास्ट को कलरलेस प्लास्टिड बोलते हैं एंड दे आर मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ मटीरियल। ओके, एंड ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फाउंड इन दोज पार्ट्स विच आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट। ओके, roots and underground stem are the examples of leucoplast. Chromoplast means colored plastid. अब आप प्लांट वर्ल्ड में बहुत सारे कलर्स कहाँ देखते हो? या तो फ्लावर के पेटल्स पे या फ्रूट के स्किन पे। बनाना येलोइश इन कलर, ऑरेंज इन कलर, ब्रिंजल पर्पल इन कलर. Similarly, number of fruits are there like mango, again yellow in color. बात समझ में आ रही है ना? So these kind of colors are provided by chromoplast. That's why chromoplasts are known as colored plastids. Clear? And ये जो color है ना, they are mainly derived, they are mainly produced by two types of pigments. The first one is carotene and the second one is xanthophylls. और ये carotene and xanthophylls क्यों important है? Carotene को precursor of vitamin A माना जाता है। और ये चीज आपको याद रखनी है, ये वर्ड कैरेट से ही डिराइव हुआ है, बिकॉज कैरेट इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो कैरोटीन से एक चीज आपको समझनी है कि इट्स अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है। दूसरी चीज, कैरोटीन वर्ड ऑब्टेन फ्रॉम कैरेट, तो इट इज अंडरस्टूड कि इट प्रोवाइड्स अ रेड कलर through the plant material. Clear ना? जैसे टोमेटो में भी इसका ही एक फॉर्म है ल्यूकोपीन, which is responsible for the red color of tomatoes. तो कैरोटीन का ही एक पार्ट है ल्यूकोपीन, the form which is found in tomatoes. Clear ना? अब xanthophylls क्यों इंपॉर्टेंट है? Because xanthophylls provides brown, पर्पल और वेरियस अदर कलर्स। तो xanthophylls भी मेनली ब्राउन एंड येलो कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये तो हो गया वेरियस काइंड ऑफ कलर्स प्रोवाइडेड बाय कैरोटीन एंड xanthophylls। एंड यस, ल्यूकोपीन आपको याद रखना है बिकॉज इट इज द फॉर्म विच इज प्रेजेंट इन टोमेटोज, और कैरोटीन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द कैरेट, विच मीन्स कि जहां पे भी आपको कैरोटीन पिगमेंट मिलेगा ना, वो प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए है, यानी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए है। अब ये चीज तो क्लियर है कि इट इज प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड द पेटल ऑफ फ्लावर्स, बट इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको और याद रखना है, पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का लाइट पे बेस्ड होता है ना, और हम लोग ये मानते हैं कि क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ, दिस इज ट्रू, क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट फॉर द प्रोसेस, बट क्लोरोफिल लाइट को एब्सॉर्ब नहीं करता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सनलाइट से जो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है वो क्रोमोप्लास्ट करता है। फिर क्रोमोप्लास्ट उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोप्लास्ट को पास करता है। तो एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है? क्रोमोप्लास्ट। फिर उसको पास करता है क्लोरोप्लास्ट पे, फिर क्लोरोप्लास्ट उस लाइट को लेके अपना रिएक्शन परफॉर्म करता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, दे एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड पास इट थ्रू क्लोरोफिल। ये चीज क्लियर। अब बारी आती है क्लोरोप्लास्ट की, विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन प्लास्टिड, और ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स अपार्ट फ्रॉम ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, वो सब क्लोरोप्लास्ट को ही एक्सप्लेन करता है। क्लोरोप्लास्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, डबल मेम्ब्रेनस पाउंड ऑर्गेनेले, एंड इट हैज टू इंपॉर्टेंट रीजन्स, ग्राना एंड स्ट्रोमा। एंड अब इस ग्राना एंड स्ट्रोमा में भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपने समझ ली है, डिस्कस कर ली है, दैट ग्राना में लाइट रिएक्शन होगा एंड स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगा, which means कि grana consist of chlorophyll and
क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट्स हैं कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल, तो ये सारी चीजें ग्रैना में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और स्ट्रोमा में एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एंजाइम्स फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कार्बन नहीं मिलेगा, तो ये कार्बन फिक्स करता है स्ट्रोमा, ओके। तो एंजाइम्स फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। सो आई होप ये कंप्लीट स्ट्रक्चर along with the diagrammatic explanation and yes of course functions too, because अगर प्लास्टिड है तो एक चीज आपको याद रखनी है कि that plastids are known as kitchen of the cell as it is responsible for the production of energy, for the production of the energy or production of food by the process of photosynthesis. So I hope ये सेशन आपको समझ में आया होगा. Thank you for giving your time.